हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 12:30 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज थोड़ी देर से ही। तो आज है 26 फरवरी और दिन सोमवार। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो बनाने जा रही हूँ खाना। उसके बाद जाना है सौम्या को लेने। तो दीक्षा की तो छुट्टी है, दीक्षा आज घर में ही है, पढ़ाई कर रही है। चलिए बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए बैठी हुई है, तो इन्हें पढ़ाई करने देती हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ पालक और चने की दाल डाल के, वो भी थोड़ी सी 2-3 चम्मच दाल है, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी मान लो यूँ करके। तो इसको पहले काट लेती हूँ, फिर मतलब साग की तरह बनाना है। गांव में बनाते हैं एकदम खट्टा खट्टा सा। थोड़ी सी चने की दाल डाल के और वो आटा घोल के डालते हैं, आटा या बेसन, साग की तरह ही बनेगा। तो चलिए बनाती हूँ, पहले इसको कट कर लेती हूँ। तो चने की दाल पहले से ही मैंने भीगने के लिए रख दी है कि चने की दाल में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इस पालक में डाल के बनाते हैं ना तो पक भी जाती है जल्दी, पर फिर भी भीगने के लिए मैंने रख दी थी। तो इधर पालक को काट लेती हूँ। तो गांव में इसी तरह से ही पालक बनाते हैं ज़्यादातर। तो और जैसे मैं बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं पहली बार ही बनाया है ये वाला साग मैंने इस तरह से, पालक वाला। तो दीक्षा के पापा को भी अच्छा लगा है। और इसमें वैसे तो गांव में खटाई डाल के बनाते हैं, जैसे वो आमी सुखा लेते हैं ना, वही वाली खटाई डाल के, या आमी आने लगती है तब भी बनाते हैं। तो खट्टा खट्टा सा बनाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सूखी वाली आमी तो है ही नहीं, वैसी भी आमी नहीं है, तो इसमें डालूँगी मैं बाद में आमचूर। तो गांव में सरसों पालक का साग नहीं बनाते हैं, मतलब पालक का इस तरह से बनाते हैं। तो गांव में सरसों का साग तो वैसे बनाते नहीं है, पर जैसे भुजिया बनाते हैं ना, मूली की भुजिया, उस तरह से बनती है। पर साग कोई नहीं खाता गांव में, मतलब ऐसे तो चने का साग ही बनता है गांव में। तो यहाँ पे और पालक का इस तरह से बनता है। तो पालक को अच्छे से मतलब काट लिया है छोटा छोटा, और इसको पहले धो लेती हूँ 2-3 बार। तो इधर 2-3 बार धुल लिया है और इसको अच्छे से निचोड़ के रख ले रही हूँ। फिर इसी भगोने में रख दूँगी मैं उबलने के लिए। तो कुकर में नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही भगोने में ही बनाऊँगी। तो इसको धुल लिया है और इसको उबलने के लिए रख दिया है, नमक डाल दिया है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, तो पकते पकते जल जाता है ना पानी, तो इस वजह से मैंने डाल दिया। वैसे पालक में भी छूटेगा, तो ज़्यादा नहीं डाला है। इधर दाल को 2-3 बार धुल लिया है, ये देखिए ज़रा सी दाल है, ज़्यादा नहीं। तो दाल को भी डाल दिया है और इसमें लहसुन और हरी मिर्च पीस के डालूँगी। तो इधर मिर्च को काट लेती हूँ, फिर मैंने सिलबट्टे पे पीस ली थी। तो ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, तो बच्चे भी ना खा पाएँ, तो इस वजह से सिलबट्टे पे ही पीस लूँगी। मिक्सी में तो क्या ज़रा सी पीसेगी, तो इस वजह से ये देखिए ज़्यादा नहीं है, मिर्च है और लहसुन है और कुछ भी नहीं है। तो मिर्च लहसुन को सिलबट्टे पे पीस लिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है और मिक्स करके फिर पकने दूँगी। तो इस तरह से धीरे धीरे पकता रहेगा साग और बाकी तैयारी कर लूँगी। तो इधर ये आटा, थोड़ा 2 चम्मच आटा लिया है बस मैंने, गेहूं का आटा लिया है। वैसे बेसन भी डाल सकते हो घोल के, पर मैं आटे का ही आलन लगाती हूँ। तो इधर इसको अच्छे से मिक्स करके और इसी में डाल दूँगी। बस 2 चम्मच जब डाला था, उससे ज़्यादा नहीं डाला था। और इसको अच्छे से, पानी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था मैंने इसके साथ ही मिक्स करके, मतलब पतला पतला सा घोल बना के और डाल दिया था। तो ये देखिए इस तरह से डाल दिया है। बस इसको चलाते रहना होता है, जैसे साग बनाते हैं ना उस तरह से ही बीच बीच में चलाती रहूँगी अच्छे से। और ये बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा पकने के लिए, और उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से दाल भी अच्छे से पक जाती है। और अभी तो पतला पतला सा लग रहा है ना, फिर गाढ़ा हो जाता है ये। तो इधर साग अभी बन रहा है, इसको ढक के अभी सौम्या को लेके आ रही हूँ। और इधर साग भी बन गया है, मतलब पालक बन गया है। तड़का लगाना है, मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। यूनिफॉर्म निकालो, यूनिफॉर्म निकालो। ये देखिए इस तरह से बना है पालक। थोड़ा सा रह गया है पर कोई नहीं, हो जाएगा।
तो ये इधर तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने हींग और जीरा डाला है और लहसुन प्याज भी पीस के रखा था वो डाल दिया है। बस इस तरह से मैं तड़का, वैसे तो हींग जीरे का ही लगता है, पर मैंने लहसुन प्याज भी डाल दिया है और लहसुन तो पहले भी डाला था। साग में लहसुन अच्छा लगता है, तो चाहे चने का साग हो या पालक का, तो मैं तड़का इस तरह से लगा देती हूँ। प्याज को अच्छे से भुनने देती हूँ। उसके बाद में तो भगोने से साग निकाल के इसी में डाल दूँगी, तो ज़्यादा नहीं है, इसमें आ जाएगा आसानी से। और बस फ्राई करके फटाफट से बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, और थोड़े से चावल भी बनाए हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें पलट दिया है और अच्छे से, और आमचूर मैंने डाल दिया था बीच में ही, दिखाना भूल गई थी। तो एकदम खट्टा सा बना था, एकदम बढ़िया साग बना था। तो दीक्षा पापा कभी ऐसे नहीं खाते थे, पर उनको पसंद आया। कह रही कभी कभार तो ऐसे बना लिया करो। मुझे ये लगता है कि पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो मैं कभी बनाती नहीं थी। आज पहली बार बनाया है चने की दाल डाल के पालक, तो उनको पसंद आया था। तो इधर आटा भी गूंदा हुआ रखा था 2-3 रोटियां का, मतलब 4 रोटियां। तो ये बना लेती हूँ, थोड़े से चावल, और बस साग के साथ तो चावल अच्छे लगते हैं, बच्चे खा लेते हैं। रोटी भी बनाई है, चावल भी बनाए हैं, तो हो जाएगा। तो फटाफट से रोटियां सेक के और बच्चों को खाना दे दूँगी। ये देखो अभी यूनिफॉर्म नहीं उतारी है इन्होंने, मैं खुद ही उतारूँगी। फिर खाने के लिए लेट हो गई थी, आज थोड़ा लेट हो ही गई हूँ मैं तो सौम्या को लेने जाती हूँ तब तक सारा काम ख़त्म हो जाता है, पर साग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए। तो अभी रोटियां सेक लेती हूँ और इनकी यूनिफॉर्म में निकाल दूँगी। और कभी कभी अपने आप से कर लेती हैं, कभी नहीं करती हैं, तो अपने जो दिला के लाई हूँ वो खाने में लगी हुई हैं, अनारदाना। तो कुछ बातें करे जा रही थी कि इनकी फ्रेंड ना अभी कहीं शादी में गई हुई है, तो कह रही है मम्मा आज वो नहीं आई है। मैं कोई बात नहीं। कभी कभार सौम्या जब नहीं जाती है तो उसका फ़ोन आ जाता है, तो कह रही थी मम्मा फ़ोन पे बात करा देना, वो क्यों नहीं आई, मैं कुछ पूछना है मेरे को। तो ये देखिए खाना तैयार हो गया है, पालक और रोटी और चावल। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो दीक्षा को भी खाना दे दिया, मैं अपने लिए लेके आई थी, इसी में सौम्या के लिए लाई हूँ, इनको खिला दूँगी। तो यूनिफॉर्म इन्होंने निकाल के रख दी है, पर टी शर्ट वगैरह भी कुछ नहीं पहना है। कह रही खाना खाऊंगी उसके बाद पहनूंगी। तो आज हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, एकदम बादल से छा रहे हैं। तो गाइस अभी खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई थी, अब बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और ये देखिए बच्चे ना जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं सामान छोड़ देते, तो दीक्षा अभी ट्यूशन चली गई हैं और सामान ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये हालत होती है बच्चों के चक्कर में ना, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, बस लगे रहो पूरे सुबह से शाम तक, कोई बिल्कुल भी। तो चलिए कपड़े भी बाहर पड़े हैं, उनको उठा के लाती हूँ। तो बादल छा गए हैं इसलिए कपड़े आज सूखे नहीं हैं, पर ये देखिए कितनी तेज़ बादल छा रहे हैं। पर रात को बारिश भी हुई है, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये जो कपड़े सूख गए हैं वो उठा लूँगी, और कल के भी रखे हुए हैं यहाँ पे कुर्सी पे, वो तो सूखे हुए हैं, बस थोड़ी देर मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। हल्की फुल्की धूप सुबह हो रही थी और इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं है, तो उठा लेती हूँ। ये कपड़े सूखे हुए हैं तो इनको ले जाऊँगी अंदर, तो तय बना के रख दूँगी, और जो नहीं सूखे हैं उनको अंदर कमरे में डाल दूँगी, मतलब ये इसी बाहर वाले कमरे में रस्सी पे डाल दूँगी, तो सूखते रहेंगे। अब तो उतनी दिक्कत नहीं रहती है, सूख जाते हैं कपड़े। जब ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और अब तो मैं छत पे भी नहीं लेके जाती, यहीं डाल देती हूँ। तो बादल छाए हुए हैं इसलिए, नहीं तो एक दिन में ही अब कपड़े सूख जाते हैं, और इस वजह से बादल की वजह से नहीं सूखे हैं। तो जो सूखे हैं उनको उठा लिया है, कुर्सी को अंदर कर दिया है, और जो नहीं सूखे उनको थोड़ी देर में मैं अंदर डाल दूँगी। तो उधर ये गीला लग रहा था स्टॉल, इसी यहीं छोड़ दिया है कि अभी हवा भी चल रही, तो हवा से सूखेंगे तो उठा लूँगी। ये करीब 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो 5 बजे तक तो ठीक रहता ही है अभी तो हवा लगेगी और उसके बाद मैं उठा लूँगी कपड़े। तो चलती हूँ अंदर, जो कपड़े अभी उठा लिए हैं उनको तय बना के रखना है, और सौम्या का जो भी काम वगैरह था उनको करा दिया है, रीडिंग वगैरह। तो अभी शाम की झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा ली है। और इस टाइम में ना बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देते हैं, कागज़ फाड़ फाड़ के फैलाते हैं। तो अभी झाड़ू भी लगा दी है पूरे घर में, तो शाम होने से पहले ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी
जो भी काम रह गए थे वो ख़त्म कर दिए। उसके बाद ही मैंने कपड़े तय लगाने शुरू किए हैं और इन कपड़ों को भी तय लगा के रख देती हूँ। तो इधर उधर नहीं छोड़ती हूँ मैं, जो सूख गए तो उनको तुरंत ही तय लगा के रखती हूँ। जहाँ बच्चों के रखती हूँ वहाँ बच्चों के पहुँचा देती हूँ, जहाँ अपने या दीक्षा पापा के रखती हूँ वहाँ सब कपड़े मतलब सेट करके रख देती हूँ। इधर उधर बिखरे हुए कपड़े ना मुझे बहुत बेकार लगते हैं, तो मैं कभी ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। गीले होंगे तो बाहर कमरे में मैं छोड़ देती हूँ, बाकी सूखे कपड़े मैं इधर उधर बेडों पे नहीं छोड़ती हूँ, उठा के तुरंत ही रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम होता है। बस काम में क्या पूरा दिन ही निकल जाता है। थोड़ी बहुत देर आराम होता है तो बैठना चाहो तो बैठ जाओ, नहीं तो कोई वो नहीं, बस एक काम ख़त्म होता है दूसरा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से काम होता है। कभी कभी तो बिल्कुल फुर्सत मिलती ही नहीं है। और आज मेरे कमर में भी दर्द हो रहा था कि ठंडा मौसम ना, बदलता मौसम ये बहुत ज़्यादा दुखी करता है, तो कमर में दर्द भी हो रहा था। तो इसलिए फिर फटाफट से काम ख़त्म किया और थोड़ी देर बस बैठ गई थी मैं। तो अभी ये काम ख़त्म हुआ है, फिर हो जाएगा रात का खाना बनाना। तो काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो दीक्षा अभी ट्यूशन से भी आने वाली हैं, थोड़ी देर में ट्यूशन से आ जाएंगी और फिर वो पढ़ाई में लग जाती है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है बच्चों। कह रहे ट्यूशन से आएंगे भागम भाग और फिर कपड़े निकाल के फेंक देंगे, लगेगा जुकाम। ये बोल रही, मैंने बोला सामने मेरे गले में दर्द हो रहा है, मम्मा से बोलते चाय बनवा दे। बोल रही दीदी गला दबा दो उनका, अभी तो मैं पास ही जाती हूँ। तो गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।